और कितने दिग्गजों ने किस किस दल को छोड़ा है और कौन कौन दिग्गज आज समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, तो ये फिलहाल आज तय होगा। और इससे ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एंड वक्त पर एक तरीके से मजबूत हो रही है। जहां तमाम सिटिंग एमएलए बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अब ये देखना होगा कि और कौन कौन से दिग्गज हैं जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी को और ज्यादा ऊपर उठाने वाले हैं। क्योंकि कल धर्म सिंह सैनी ने जब पार्टी ज्वाइन करी, उन्होंने कहा कि भावी नहीं सीएम है अखिलेश यादव, और अगर चुनाव आचार संहिता या फिर कोरोना ना होता तो 10 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाकर सम्मान दिया जाता, कुछ इस तरह से रैली का बड़ा आयोजन होता। ये बात कही धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी छोड़ने के बाद, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद। अब आज और भी कई दिग्गजों का आगमन होने वाला है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि एक के बाद एक दल बदल का सिलसिला ये लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि जो पोस्टर जारी किया गया है अखिलेश की ओर से कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश, इसमें कितना सफल हो पाते हैं अखिलेश। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में और किसे जगह दी गई है, किसकी ज्वाइनिंग आज कराई जाएगी। और नंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नंदन, आज समाजवादी पार्टी में भी कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है, ज्वाइनिंग कराई जाएगी नेताओं की। नंदन जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, कल देखा था हमने कि कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के बागी विधायकों ने साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग की थी। इतनी गैदरिंग थी कि उन पे मुकदमा लिखना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 का उल्लंघन किया था, चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन किया था। तो लेकिन आज एक बार फिर से जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं आजाद रावण, वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से उनकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है। और उन्होंने भी आज, आजाद रावण ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बातचीत करने के लिए कहा है। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे और दलित चेहरे के रूप में वो निकल के आएंगे। इसको लेकर लगातार उनकी मीटिंग चल रही थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से, और मीटिंग में यही निर्णय हुआ है कि दोनों ही साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों ही एक रावण को एक समाजवादी पार्टी दलित चेहरा के रूप में प्रेजेंट करेगी। तो इस बार का चुनाव काफी मजेदार होने वाला है। जो लड़ाई है वो साफ नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगी। और इसी वजह से जितने बड़े जो बागी विधायक हैं, जो जितने नेता जो कहे जाते थे, जो दिग्गज नेता कहे जाते थे, वो साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता कई सारे ऐसे जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी आ सकते हैं, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, बसपा के नेता समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। अंजलि, बिल्कुल, एक देखिए जिद से मची हुई है और होड़ से मची हुई है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, चाहे भले ही जितने भी विपक्षी दल हैं एक साथ एकजुट मिलकर लड़ें। तो ऐसे में अब जब चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की जिक्र हो रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी से मुलाकात के जिक्र पहले हुआ था, लेकिन कल 2 दिन से, मतलब बीते 2 दिनों से वो लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ रहे। अखिलेश यादव से 2.5 घंटे कल मुलाकात किए थे वो, और 2.5 घंटे मुलाकात करने के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज के रूप में जारी किया था कि वो आज एक प्रेस बैठक करेंगे, जहां पे वो किसके साथ जाएंगे, मूव करेंगे, वो बताएंगे। वही अखिलेश यादव ने भी हल अपने बातों में, बयान में ये जारी कर दिया है था कि अखिलेश यादव के साथ जुड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण, और वो जुड़ के एक दलित चेहरे के रूप में प्रेजेंट करेंगे समाजवादी पार्टी रावण को। बिल्कुल, लेकिन आज क्या चर्चाएं फिलहाल नंदन चल रही हैं? समाजवादी पार्टी का दामन और कौन कौन से दल के नेता थामने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो अधिकतर साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा है, या फिर बात करें तो प्रसपा है, या फिर आरएलडी है। और वहीं एक और नाम जुड़ने जा रहा है जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में है। और नेताओं की बात करें तो नेताओं के तो जग जाहिर है कि 3 मंत्री और 3 मंत्री के साथ साथ 14 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का साथ पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन नंदन देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में तमाम दिग्गजों के आने की होड़ सी मची हुई है, तो ऐसे में क्या माना जाए, बाकी जितने भी दल हैं बीजेपी समेत सबके कोर वोटर पर एक प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसा ब्रीफ करूंगा अंजलि, कि जितने बड़े दिग्गज नेता जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जितने सिटिंग विधायक गए हैं,
उतने सीटों का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के उनसे नाराज चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा साफ करूंगा कि सिटिंग विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायकों को जाने से समाजवादी पार्टी में उस क्षेत्र के जो उनके प्रत्याशी थे, उस क्षेत्र के जो उनके बड़े नेता थे, मैं एग्जाम्पल स्वामी प्रसाद मौर्य के लूंगा कि वो कड़रौना कुशीनगर से अपना दावे ठोकते हैं, वो उनका क्षेत्र है, लेकिन वहीं से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो कि खादी और ग्रामोद्योग के पूर्व मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी सरकार में, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, वो इनके जाने से दोनों में टक्कर चलती है, रार चलता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से खासा नाराज है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे। तो ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जिस पर अंदेशा जो लगाया जा रहा है कि जो सिटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में गए हैं, आखिर उनको वो जगह कहाँ देंगी, जो उनके पहले से प्रत्याशी हैं, जो उनके पहले से नेता हैं, जो उनके पहले से दिग्गज नेता हैं, उनको कहाँ जगह देंगे इन सभी के जाने के बाद से। तो ये भी बड़ा प्रश्न लगा हुआ समाजवादी पार्टी के साथ में कि किस तरीके से वो मैनेज करेंगे इन सभी चीजों को। बिल्कुल, क्योंकि मैनेज करना है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने भी कम चुनौतियां नहीं है नंदन, तमाम दलों को सीट भी देनी है, जितने भी सहयोगी दलों को, छोटे दलों को अपने साथ लेकर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है चुनावी मैदान में। अब यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर भी आकर गठबंधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुभाषपा को भी सीट देनी है, और यह भी देखा जा रहा है कि जितने भी आपने जिक्र किया कि पुराने जितने साथी रहे हैं तो उन्हें भी वादा किया गया होगा, लेकिन ऐन वक्त पर अब ये अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है कि इस वादे को कितना पूरा करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर यही बड़ा प्रश्न है कि जो पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो लगातार इनका साथ देते आए हैं, इनको हर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में खड़े किए हैं, अब इतने विधायकों के, इतने मंत्रियों को जानने के बाद से उनकी जगह क्या रहती है, वही नाम, वही चेहरा, वही जाति धर्म की राजनीति किस तरीके से खेलते हैं दोनों, एक बड़े दोनों नेताओं को लेकर, जो कि वही नेता भी वही राजनीति खेलते थे और अब जो नेता गए हैं वही राजनीति खेलेंगे। तो ये बड़ा टारगेट रहेगा, बड़ी चुनौती रहेगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास से कि दोनों ही एक तलवार में दो मयान को कैसे रखेंगे वो, और इस एक तलवार में दो मयान रखने के बाद से क्या विधानसभा चुनाव को जीत रखेंगे। रार तो होना, तकरार तो होना है और बड़ा बदलाव भी होना है समाजवादी पार्टी में, लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि 16 तारीख को बड़े नाम जुड़ेंगे, क्या वो नाम समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का होगा, ये तो देखने के बाद मालूम चलेगा। अंजलि, बिल्कुल, और देखिए पश्चिमी यूपी की हम बात करें तो यहाँ पर 86 सीटें रिजर्व है नंदन, और ऐसे में जब चंद्रशेखर गठबंधन करते हैं, अगर आज जो अटकलें लग रही हैं तो एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा वोट बैंक के मायावती के भी और साथ ही साथ दलित वोट बैंक के बीजेपी के भी। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी राजनीति की और पश्चिमांचल की। देखिए, वहां पे समाजवादी पार्टी के पास से आरएलडी भी है, और अगर चंद्रशेखर आजाद जुड़ जाते हैं तो वो भी है। अगर गठबंधन करते हैं, सीटों की मांग करते हैं, तो कितनी सीटें उनको देंगे और कितनी सीटें आरएलडी को देंगे। और चुनावी राजनीति की बात करें कि दलित राजनीति, तो एक तरफ कहीं ना कहीं जो दलित की राजनीति मायावती खेलती है, जो ट्रम्प कार्ड मायावती खेलती हैं, उस पे उस धार को मुरझाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने दांव ठोका है, और चंद्रशेखर आजाद की ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है दलितों की, और यही वजह है कि दलित चेहरे के रूप में अखिलेश यादव उनको प्रेजेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो दावे भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमांचल में एक मजबूत हो रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो उजाला की किरण दिख रही थी, अगर चंद्रशेखर आजाद आ जाते हैं समाजवादी पार्टी में तो वो एक बड़ा पिंच हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और बसपा के लिए। लेकिन बात ये भी है अंजलि कि अगर गठबंधन करते हैं तो आरएलडी को वहां से कितनी सीटें देंगे और चंद्रशेखर आजाद को कितनी सीटें देंगे, और साहब अखिलेश यादव खुद कितनी सीटें लड़ेंगे, ये तो बड़ी बात होगी। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ नंदन। तो आज सपा में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, हमें गठबंधन भी देखने को मिल सकता है चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं।